हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धोखा मिलने के बावजूद वीणा देवी को क्यों मिला टिकट? बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले दो सीटें सर्वाधिक चर्चा में है। एक वैशाली तो दूसरी पूर्णिया लोकसभा सीट है। पूर्णिया सीट जहां पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर चर्चा में है, तो वहीं वैशाली सीट वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला को लेकर चर्चा में है। वीणा देवी इसलिए चर्चा में क्योंकि चिराग पासवान ने एक बार धोखा खाने के बाद भी उन्हें टिकट दिया है। अगले 24 घंटे में पप्पू यादव का एक और ऐलान, महागठबंधन की फिर बढ़ाई टेंशन। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर से महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव ने फिर पूर्णिया सीट को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पप्पू यादव पहले ही कह चुके कि वो 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं अब उन्होंने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील कर दी है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट ने लोकसभा क्षेत्र में सियासी हलचल बढ़ा दी है। कौन से महीने से शुरू होगी शून्य डीए की कैलकुलेशन? केंद्र कर्मचारियों के लिए आया नया अपडेट। केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर नया अपडेट आया है। केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी 2024 के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% हो चुका है, लेकिन अब इसकी कैलकुलेशन बदल रही है। जुलाई 2024 से मिलने वाला महंगाई भत्ता शून्य से कैलकुलेट होगा, लेकिन इसके नंबर से जनवरी से जून के बीच इंडेक्स के आधार पर तय होंगे। जनवरी AICPI का नंबर फरवरी में रिलीज कर दिया गया था। इसके मुताबिक महंगाई भत्ते में 1% का उछाल आ चुका है, लेकिन फरवरी माह में इंडेक्स का नंबर अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन लेबर ब्यूरो की तरफ से अभी तक इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। बिहार के सरकारी शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी भी खत्म। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से के पाठक ने शिक्षकों की भी छुट्टियों को लेकर चिंता पैदा कर दी है। दिवाली से लेकर होली तक शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टी पर लगातार विवाद हो रहा है। अब गर्मी की छुट्टियों को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी है। छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी जानना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कब होगी और क्या शिक्षकों को भी मिलेगी। बताया कि शिक्षा विभाग के अवकाश कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों को ग्रीष्मकाल अवकाश नहीं मिलेगा। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के मुताबिक सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 अप्रैल से 15 मई तक होगी। हालांकि छुट्टी केवल छात्रों के लिए है। इस दौरान सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित रहना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है। आरजेडी के दिग्गज सांसद ने बढ़ाई लालू कांग्रेस की टेंशन। इस हॉट सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कटिहार संसदीय सीट पर महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर को टिकट मिल गया है। इधर आरजेडी के राज्यसभा सदस्य व कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक निदेशक अहमद अशफाक करीम ने कटिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए सोमवार को NR भी कटा लिया है। पटना में समर्थकों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद करीम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उनके करीबियों के अनुसार 4 अप्रैल को वे नामांकन कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली बिहार के बीच 4 स्पेशल ट्रेनें और शुरू यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने लिया निर्णय। रेलवे बिहार से दिल्ली के लिए 4 स्पेशल ट्रेनों को संचालित कर रहा है। होली के बाद घर से लौटने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। उन्हें राहत देने के लिए 4 ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है। होली के सप्ताह भर बाद भी ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ है। लिहाजा रेलवे ने दिल्ली से बिहार के बीच 4 और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरेंगी। इससे सैकड़ों यात्रियों को सफर में सहूलियत होगी। मंडल में सिर्फ मुरादाबाद स्टेशन पर ही ट्रेनों का ठहराव होगा। बिहार के इन शिक्षकों की 1 जुलाई 2023 से बड़ी सैलरी के पाठक के शिक्षा विभाग ने दी गुड न्यूज। बिहार के संस्कृत और मदरसा के शिक्षकों और कर्मियों के लिए खुशखबरी है। मामला आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है। जिस वित्तीय लाभ के लिए इन दोनों संस्थानों के शिक्षक और कर्मी काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उसे सरकार ने पूरा करने का निर्णय लिया है। इससे संस्कृत और मदरसा के शिक्षक और कर्मियों के वेतन में काफी इजाफा हो जाएगा। कर्मियों को लाभ देने के लिए सरकार के स्तर से 10 माह पूर्व निर्णय लिया गया था, जिस पर अब अमल हो रहा है। इस आर्थिक लाभ से सीतामढ़ी जिले के 21 संस्कृत स्कूल के 180 शिक्षक और कर्मी के अलावा मदरसा कर्मी शामिल है। इसकी जानकारी गुरुकुल संस्कृत हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक मनोज प्रेरणा ने दी है। पटना की कत्यानी ने बढ़ाया बिहार का मान। खेलो इंडियन वुमेन सीरीज में जीते 1 गोल्ड व 3 सिल्वर। पटना में हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया महिला सीरीज 2023 में 10 राउंड में 5 तरह की तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत बिहार के अंडर 15 और अंडर 18 कैटेगरी में खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें अंडर 15 वर्ग के 400 मीटर फ्री स्टाइल में बिहार के कत्यानी सिंह को गोल्ड मिला है। इसके अलावा कत्यानी ने 3 मिनट में मंजिल पर पहुंचकर अंडर 15 में 200 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में कत्यानी ने कुल 1 गोल्ड व 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। नामांकन के बाद बीमा भारती ने कहा, जनता का आशीर्वाद मिला तो पूर्णिया एयरपोर्ट को करवाएंगे चालू। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से महागठबंधन से राजद उम्मीदवार बीमा भारती ने पर्चा भर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद पूर्णिया समाहरणालय से निकली बीमा भारती जीत के प्रति आत्मविश्वास से लबरेज दिखी। इस दौरान पूर्व राजद महिला प्रदेश अध्यक्ष सह MLC उर्मिला ठाकुर, पूर्व विधायक दिलीप यादव सहित कई राजद नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए बीमा भारती ने कहा कि सीमांचल और पूर्णिया की समस्या का समाधान करेंगे। पूर्णिया का सबसे बड़ा मुद्दा पूर्णिया एयरपोर्ट है। जनता का आशीर्वाद मिला तो पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को पूरा करेंगे। वहीं पूर्णिया सीट पर बार बार पप्पू यादव के दावे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो पप्पू उनके गार्जियन है और मैं उनका सम्मान करती हूं। बीमा भारती ने कहा कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल है।
नालंदा में 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, मुजफ्फरपुर में आग का तांडव। गर्मी के आते ही बिहार में आग की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में आगजनी की घटना सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में एक चिंगारी ने 50 बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया है, तो वहीं मुजफ्फरपुर के एक गाँव भीषण आग लगने से 2 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में कई मवेशियों की जलने की भी खबर है। नालंदा में लगी आग के लिए लोग बिजली को दोषी ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली की जर्जर तारों से निकली चिंगारी से ही किसानों की फसल जल गई है। फिलहाल स्थानीय लोग आग को काबू करने में लगे हुए हैं। बिहार में अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा मौसम। 40 डिग्री के करीब पहुंचा वैशाली का तापमान। बिहार में अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी असम पर एक साइक्लोनिक सर्कुलर बना हुआ है, साथ ही दक्षिण पश्चिम अरुणाचल प्रदेश की ओर से एक टर्फ लाइन गुजर रही है। इन वजह से बिहार का मौसम भी प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार के कई जिलों का मौसम सामान्य बना रहा। दोपहर में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म उत्तर पश्चिम हवा चली। वहीं कल पटना सहित पूरे बिहार का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया है। 39.3 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली जिला सबसे गर्म रहा। पटना के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, पर न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री बढ़ गया है।